हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आईसीएआई ने कुछ दिन पहले डिक्लेयर कर दिया। सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने पास किया। और लेवल नंबर 2 यानी कि सीए इंटरमीडिएट बच्चे आ चुके हैं। और काफी सारे बच्चे जो है मैसेज भेज रहे हैं कि सर एक वीडियो जो है आप छोटा सा हमारे लिए बना दीजिए राहुल शिखा एकेडमी के बारे में, और किस तरह से जो है रोड मैप रहेगा आगे का, और क्या क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, और क्या थोड़ा तरीका एक बार विस्तार से बता दीजिए। हालांकि पहले भी हमने बच्चों का काफी मार्गदर्शन किया इस बारे में, लेकिन एक बार फिर बच्चों की डिमांड पर एक छोटा सा वीडियो में सारे बना रहा हूँ। तो जो भी बच्चों को देखना है आराम से पूरा वीडियो जो है अंत तक देख लीजिएगा। इसमें पूरा राहुल शिखा एकेडमी के बारे में, क्या सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, क्या हमारा पढ़ाने का तरीका है, किस तरह से आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं और आपको हमारी क्लासेस क्यों लेनी चाहिए, वो सब बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आई हैव मेड अ स्मॉल डॉक्यूमेंट सो दैट इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ द इंटरेस्टेड पीपल। तो भाई जैसा कि सब बच्चे जानते हैं, आप में से मेजॉरिटी, वी आर नोन बाय द नेम ऑफ आरएसए इन द कंट्री, राहुल शिखा एकेडमी। अभी बात करते हैं, बच्चे पूछते हैं सर आपकी एकेडमी में कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो भाई देयर आर टू ग्रुप्स, जैसा कि आप बच्चे जानते हैं। फिलहाल नया सिलेबस तो अब तक आया नहीं, तो जो सिलेबस चल रहा है जो 2017 में आया था, उसके अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो भाग में सीए इंटर को बांटा गया है, जिसमें आपकी इच्छा होती है कि आप कोई भी या तो पहला ग्रुप दे सकते हैं या दूसरा दे सकते हैं, पहले या दोनों एक साथ भी दे सकते हैं। अब कौन सा ग्रुप आपको देना चाहिए और क्या एक साथ दोनों देना चाहिए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर आपके सामने ले आऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी अगेन। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बात करते हैं किसी और चीज के बारे में। तो ग्रुप 1 के अंदर है भाई कुल मिलाकर 4 सब्जेक्ट, जिसमें आता है अकाउंट्स, कॉस्ट, लॉ और टैक्स। इन 4 सब्जेक्ट में से हमारे आरएसए में आपको मिलते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जो कि है अकाउंटेंसी और कॉस्ट का सब्जेक्ट। वहीं ग्रुप 2 के अंदर फिर से 4 सब्जेक्ट आते हैं, एडवांस अकाउंट, एफएमई को, ऑडिट एंड ईआईएसएसएम। इसमें से 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्योरली प्रैक्टिकल नेचर के हैं। दोनों ही सब्जेक्ट हमारी एकेडमी से आपको मिल जाते हैं। वन इज एडवांस अकाउंट एंड द अदर इज एफएमई को। मैं ऐसा मानता हूं, अगर आपने फाउंडेशन का एग्जाम पास किया है, अगले साल आपका अटेम्प्ट बनेगा मई 2023 में। चाहे कोई बच्चा 2 ग्रुप भी देना चाहता है, लेकिन फिलहाल आप अपने एक ही ग्रुप से जो है तैयारी स्टार्ट करेंगे, और वो ग्रुप नॉर्मली जो है ग्रुप 1 रहता है बच्चों का। तो फिलहाल के लिए जो आप सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, दैट इज अकाउंट्स एंड कॉस्ट। ग्रुप 1 का अकाउंट्स और ग्रुप 1 का जो कॉस्ट है, फिलहाल आपके सामने ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। बच्चे कहते हैं सर बाकी सब्जेक्ट कहां से करें, तो बाकी सब्जेक्ट आप जिस मर्जी टीचर से चाहे कर सकते हैं। यही एक रीजन है कि मैं मानता हूं कि ऑनलाइन क्लास का एक एज रहता है फेस टू फेस के ऊपर, क्योंकि आपके पास चुनने का ऑप्शन है। फेस टू फेस में नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर एकेडमी है, आपको उसी एकेडमी के सारे सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लास में आपके ऊपर ये वाली लाइबिलिटी नहीं है, आप जहां से चाहें वहां से क्लास कर सकते हैं। तो भाई हमारे यहाँ आपको 4 सब्जेक्ट मिलते हैं, और ये 4 सब्जेक्ट की अगर आप क्लास हमसे लेते हैं तो निश्चिंत होकर बैठ जाइए। और यानी कि जो 800 नंबर है उसमें से 400 नंबर आरएसए के नाम अपने कर दीजिए, और बच्चों का फीडबैक, बच्चों का रिव्यू जो हाल ही में रिजल्ट घोषित हो, अब उसके बाद देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पर, सभी सोशल मीडिया पर बच्चों ने अपनी धूम मचाई है। और आरएसए के बच्चे हर अटेम्प्ट में अपना परचम लहराते हैं, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और आरएसए का नाम भी रोशन करते हैं। सवाल उठता है कि सर ऐसा क्या है हमारी एकेडमी में जो कि बच्चे इतना ज्यादा जबरदस्त मार्क्स लेकर आते हैं, और आपके पढ़ाने का तरीका क्या है। तो पहले सबसे इंटरमीडिएट और फाइनल के बच्चे तो काफी जानते हैं, मैं फाउंडेशन वाले बच्चों को बता दूं क्योंकि नहीं जानता। मैं हूं सीए राहुल गर्ग, and I have been an all India rank holder in CA, CS and ICWA in 2008 and 2009, and qualified as a CA, CS and CMA, and I have been conferred the gold medal to secure the all India rank 1। यानी कि सिंपल ये कहने का मतलब हो गया कि भाई आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। आप ऐसे पर्सन से पढ़ रहे हो जो कि 5 बार ऑल इंडिया रैंकर रह चुका है, और अगर मुझसे पढ़ेंगे तो पढ़ाई के अलावा पढ़ाने का एक तरीका तो रहेगा ही कि रैंकर्स वैसे किस तरह पढ़ना चाहिए, और उसके अलावा एग्जाम में क्या चीजें ऐसी करनी है सो दैट हमारे मार्क्स जबरदस्त आए। और आपको बता दें इस बार भी हाल ही में जो रिजल्ट घोषित किए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो मई 2022 में एग्जाम लिए थे, उसमें ऑल इंडिया रैंक 3 जो है उस स्टूडेंट ने भी हमसे 2 सब्जेक्ट पढ़े थे। तो भाई सारे सब्जेक्ट में धूम मचाई हुई है हमने, और खासकर जो रैंकर हैं हर बार हमारे मिनिमम 2 से 3 सब्जेक्ट लेते हैं। जैसे आपको बताऊं, जो ऑल इंडिया रैंक 9 आया था हमारा लास्ट अटेम्प्ट में, अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, जो फाउंडेशन वाला बच्चा आता है, अरे राहुल सर का नाम ना कॉस्ट में सुना है, चलो चलो राहुल सर से कॉस्ट लेते हैं। फिर वो पढ़ाने का इतना मुरीद हो जाता है, क्योंकि पढ़ाने के तरीके बड़े डिफरेंट है हमारे एज कम्पेयर टू ऑल द अदर टीचर्स इन द मार्केट। तो इतना जबरदस्त बच्चे को लगता है, बच्चा ग्रुप 2 में कहता है सर मुझे सोचना ही नहीं है, मैं तो ये दोनों सब्जेक्ट आपसे लेता हूं। तो नॉर्मली जब बच्चे बोथ ग्रुप्स देते हैं, या जो सिंगल सिंगल भी दे रहे होंगे, वो क्या करते हैं ग्रुप 1 में ना एक सर सर आपका ना कॉस्ट में सुना है, और जब वो कॉस्ट पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि भाई ये कहना गलत है, कॉस्ट में सुना है सर, धांसू है चारों सब्जेक्ट में। तो अगर आप में से कोई बच्चा क्लास लेने का सोच रहा है तो बेझिझक बिंदास आप हमारे ग्रुप 1 के दोनों सब्जेक्ट ले सकते हैं। मैं बता रहा हूं, यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी इन द इंडिया। पूरे इंडिया में जबरदस्त सबसे जो बेस्ट रहेगा वो हमारा रहेगा। अगर आपको फिर भी यकीन ना हो, जो बच्चा मुझसे अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस या एफएमई को पढ़ा, आप उनसे जाकर रिव्यू ले सकते हैं कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, क्लास में क्या लिखवाते हैं, कैसा समझाते हैं, वो सब आपको फीडबैक मिल जाएगा।
आगे आते हैं, बच्चे जब हमारी वेबसाइट पर जाते हैं तो बच्चे कहते हैं सर वहां पे ना दो ऑप्शन है, रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच, हम कौन सा ले? तो फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए नहीं है। अगर आप फाउंडेशन अपियर स्टूडेंट है तो आपको रेगुलर बैच ही लेना है। फास्ट ट्रैक बैच उन बच्चों के लिए होता है जो कि बाय चांस एग्जाम में थोड़ा अनफॉर्चुनेट रहे और उन्हें अगले अटेम्प्ट के लिए तैयारी करने तो समय उनके पास 3 या 4 महीने का होता है, उन बच्चों के लिए फास्ट ट्रैक बैच होता है। आपके लिए रेगुलर बैच ही है, आपको रेगुलर ही लेना है, फास्ट ट्रैक के बारे में सोचना भी नहीं है। और साथ में बता दूं, फास्ट ट्रैक बैच वो वाले बच्चे भी बहुत सारे लेते हैं, मतलब जब क्लास ले रहे हैं चाहे मन में डाउट है किसी टीचर को लेकर कि यार इस टीचर को अच्छे से आता है कि नहीं आता, ये जस्टिफाई कर पाएंगे, लेकिन तब भी फ्रेंड्स के प्रेशर में आकर या फिर ठीक है चलो ले लेते हैं, कुछ तो पढ़ाई देंगे, पास तो कराई देंगे, लेकिन जब 4-5 महीने हो जाते हैं उसके बाद बच्चे कहते हैं अरे यार सब्जेक्ट तो समझ आया नहीं। फिर बच्चा हमारे पास ऐसा बहुत आता है सर नाम ले लेकर, सर इस टीचर से पढ़ा था, इस टीचर से पढ़ा था, कई थ्योरी वाले टीचर फाउंडेशन के इंटर में आ गए, या कोई ऐसे जो फेक एडवर्टाइजिंग के ऊपर ही चले, सब जगह इंटरनेट पे ढूंढो तो उन्हीं का नाम है। तो भाई ऐसे टीचर से बचना और जो बिल्कुल जेन्युइन है, जो सही पढ़ा रहा है, उसी टीचर को आपने चूज करना। सबसे पहले तो ये सही होना चाहिए। बात क्या होती है, हम लोगों को ये जानकर बड़ा दुख होता है जब बच्चों के इतने बड़े बड़े मैसेज आते हैं हमें, जो प्राइवेट सोशल मीडिया पर हमें प्राइवेटली बच्चे करते हैं कि सर मैंने इस टीचर से क्लास ली थी लेकिन अच्छे से हुआ नहीं, पढ़ाया नहीं टीचर ने, और 4-5 महीने वेस्ट हो गए। बच्चा कहता है सर मैं बोथ ग्रुप के बारे में सोच रहा था लेकिन अब मैं सिर्फ एक के बारे में सोच रहा हूँ। वो चीजें जानकर बड़ा दुख होता है हमें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी अपनी फैकल्टी को चूज करो, प्रॉपर रिसर्च एनालिसिस करके ही चूज करो। प्रॉपर रिसर्च एंड एनालिसिस करो, देखो कि कौन सा टीचर कितने टाइम से पढ़ा रहे हैं, उस टीचर का अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, वो टीचर किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पहले माहिर था, क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ाना आता है, कहीं प्रैक्टिकल तो है, क्योंकि आजकल ऐसे टीचर बहुत है मार्केट में, एक सब्जेक्ट पढ़ाया एक से फेमस हो गया, दूसरा अरे ये भी पढ़ा सकता हूँ ना, मैं तो ये भी पढ़ा सकता हूँ, मैं तो ये भी पढ़ा सकता हूँ। तो वो दिक्कत सी हो जाती है। अब फाउंडेशन वाले बच्चों को पता भी होगा नहीं पता होगा तो आप अपने सीनियर्स वगैरह से जरूर इस बारे में राय लें। और एक और चीज यहाँ पर जो बड़ी महत्वपूर्ण आती है, देखो मैं क्योंकि रैंक होल्डर रहा हूं तो मैं सब बच्चों को रैंक होल्डर तरीके से बताता हूं। हर किसी के अंदर पोटेंशियल होता है एग्जाम में जाकर, धमा चौकड़ी एग्जाम में जाकर जो होता है ना, मतलब अपना आपको प्रूव करने का कि हाँ भाई मैं आ गया इंस्टीट्यूट और मैं रैंक लेकर जाऊंगा। और आप उस तरीके से अपनी तैयारी करो, अपनी पढ़ाई करो, डेफिनेटली हर बच्चा बोथ ग्रुप पास कर सकता है। लेकिन जब हम ऐसी किसी चीज को कर डालते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, तो हम एक ही ग्रुप पर रह जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर ली, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल फेस टू फेस और ऑनलाइन में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। फेस टू फेस में आपका सिलेबस चलेगा टीचर के अकॉर्डिंग। अगर टीचर ने 4 दिन की छुट्टी ली तो आपकी 4 दिन की छुट्टी है, आप नहीं पढ़ सकते। कोई फेस्टिवल आ गया 7 दिन की छुट्टी हो गई तो आपका सिलेबस डिले होता रहता है। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आप खुद के बॉस हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, मैं रैंकर बनना चाहता हूँ, तो आपके पास कमांड है, आप एक दिन में 1 लेक्चर देखो चाहे 2 लेक्चर देखो। आपको संडे की छुट्टी नहीं करनी, संडे को पढ़ो, फेस्टिवल वाले दिन भी पढ़ना है, फेस्टिवल वाले दिन भी पढ़ो। अब बच्चे कहेंगे फेस्टिवल दिन कौन पढ़ता है? अरे भाई जिस दिन सीए में आए थे पता था कोर्स मुश्किल है, आसान नहीं है, राइट? तो उन चीजों के लिए तो तैयार रहना होगा। मींस कहने का ये हो सकता है वैसे ही फाउंडेशन का रिजल्ट इस बार लेट हो गया 1 महीना, क्योंकि पेपर लेट हुए थे आपके, मई की बजाय जून में हुए, जिसके कारण पहले ही समय कम है। तो बहुत सारे बच्चे तो पहले ही सोच रहे होंगे अरे मैं तो एक ही ग्रुप देने सकता हूं, मैं तो एक ही ग्रुप देने के लिए बनाऊं, मैं तो 2 दे ही नहीं सकता। और उस चीज के ऊपर स्टैंप लग जाएगी जब आपने मान लो फेस टू फेस क्लास ज्वाइन कर ली और जिन्होंने आपको कह दिया कि भाई 3.5 से 4 महीने लगेंगे, दिसंबर एंड पर जाकर, दिसंबर एंड या दिसंबर मिड में जाकर कहीं आपका ग्रुप 1 का सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलेगा, सीधा ग्रुप 2 स्टार्ट हो गया। जब आपका सिलेबस ही कहीं जाकर मार्च में खत्म होगा, कहने वाले कहेंगे कि 2.5 महीने में सिलेबस खत्म हो जाता है। मैं सब जानता हूं 2.5 महीने वाले कौन है, 2.5 महीने में सिलेबस नहीं होता। ग्रुप 2 के अंदर भाई एडवांस अकाउंट और एफएमई को 2.5 महीने में हो नहीं सकता। ऑडिट एएसएसएम हो जाता होगा, ये सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते। और जो करा रहे हैं प्लफ है, ये सब्जेक्ट 2 से 2.5 महीने में खत्म हो ही नहीं सकते हैं। और जो कराते हैं उनके बारे में जानता हूं, बड़ी जगह पर टीचर्स है, ना अकेडमी ना किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसी चीजें अक्सर सुनने में आती हैं कि उस टीचर ने पूरा एएस छुड़वा दिया, कहते ये मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर लो, जाकर घर पे देख लेना। अरे भाई बच्चा तो फेस टू फेस पढ़ने आया था तुम्हारे पास, तो ऐसा क्यों किया? और घर पर जाकर पढ़ लेना मतलब घर पर जाकर एक्स्ट्रा टाइम फिर से लगाएगा। ठीक है ना? तो वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन की कमांड अपने हाथ में होगी, क्योंकि यहां पर आप जैसा चाहें उस तरीके से चल सकते हो। और एक बार अगर आपका सिलेबस हुआ मार्च में खत्म, फॉर एग्जांपल अगर आपका सिलेबस मार्च में जाकर खत्म हुआ, मई में तो पेपर है, फिर आप 2 ग्रुप देने का सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप केयरफुली प्लान करके चलते हो, अगर आपको सारा ऑनलाइन क्लास नहीं भी लेना, थोड़ा फेस टू फेस और थोड़ा आप इसका मिक्स कर लेते हो, ठीक है ना, उस केस में हम क्या कह सकते हैं, अभी क्या चल रहा है अपना अगस्त, मान लीजिए आप 22-23 अगस्त से भी अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड तक बड़े इजीली आपका ग्रुप 1 खत्म हो जाएगा। 10 से 15 दिन आप जो है मैक्स टू मैक्स रिवीजन के लिए अगर करना चाहो ग्रुप 1 की, लेकिन मेरे सब्जेक्ट में रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं, वो मैं बताऊंगा क्यों। तो मेरे सब्जेक्ट के लिए मैं कहूंगा नवंबर एंड तक खत्म हो गया, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से वापस से क्लास स्टार्ट करेंगे, तो फरवरी एंड तक आप अपनी क्लासेस खत्म कर लेंगे। 3 महीने मिलेंगे आपको, मार्च और अप्रैल 2 महीने, मतलब 60 डेज की रिवीजन करके आप इजिली दोनों ग्रुप के लिए जा सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहते रेगुलर बैच ही लेना। बच्चे कहते सर आपकी टीचिंग में ऐसा क्या है? तो भाई हमारी जो टीचिंग हो तो प्योरली कॉन्सेप्चुअल टीचिंग है। सबसे बड़ा जो चीज है, हम जो भी चैप्टर है, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर, उसको माइन्यूट 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 कॉन्सेप्ट्स के अंदर डाल देते हैं। माइन्यूट कॉन्सेप्ट्स के अंदर डाल दे मतलब हर चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। मतलब हम पूरे चैप्टर को ओवरऑल नहीं पढ़ रहे, हर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, अलग से लिखते हैं, उसके बारे में 100% क्लैरिटी देते हैं, बताते हैं, उसके बाद क्लास में फॉर्मली नोट किया जाता है उस चीज को, और फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस एक्सेट्रा किए जाते हैं। बच्चों का जो फीडबैक मुझे मिलता है वो कहते हैं सर दिस इज द मास्टर पीस ऑफ योर टीचिंग, जिससे हमें एग्जाम से जो एक दिन पहले की बात है उस दिन रिवीजन करने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि पूरा चैप्टर कॉन्सेप्ट्स में हमारे पास डिवाइड होते हैं और सारी चीज स्टैंडर्डाइज वे में मिल जाती है कि हर चैप्टर को कॉन्सेप्ट से बांटा गया, हर कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा हुआ है, हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस अलग है। तो जो कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगता है, आप ज्यादा टाइम ऑफ रिवीजन उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस करने पर दे सकते हैं। जहां तक आती है स्टडी मटेरियल की बात, पहले तो बता दो भाई, हमारा जितना भी स्टडी मटेरियल है सारा हार्ड कॉपी में होता है। वी डोंट बिलीव इन दी सॉफ्ट कॉपी। अगर आप कोई भी रेगुलर बैच का लेक्चर लेंगे आपको हार्ड कॉपी ही मिलेगा। हम कोई पीडीएफ वगैरह नहीं देते, क्योंकि उससे पढ़ा नहीं जा सकता। हमारे यहां से ही बुक्स जाती हैं, जो भी बच्चा कोर्स सेलेक्ट करता है उसके घर तक डिलीवर की जाती हैं। और बुक जो है, दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स इन द कंट्री विद द मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इन इंडिया। हमारी बुक सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कही जाती है, जिसके अंदर लास्ट 40 अटेम्प्ट के मिनिमम क्वेश्चंस होते हैं। आपका आईसीए का स्टडी मटेरियल, पिछले सारे आरटीपी, पिछले सारे एमटीपी, वो सब चीजें उसके अंदर कवर होती है। हमसे ज्यादा क्वेश्चन पूरे भारत में कोई नहीं करवाता। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता ही किस चीज से? जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, जितने ज्यादा कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस अपने अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जो सिर्फ 100 क्वेश्चन सॉल्व करे, और एक बच्चा ऐसा है जो 400-500 क्वेश्चन सॉल्व करे, तो ऑब्वियसली जिसने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया उसका कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा, और वो एग्जाम में हर किसी टाइप के क्वेश्चन को टैकल इजिली कर पाएगा। सर आप किस तरह से पढ़ाते हो? तो जो क्लास में काम होता है उसके लिए हमने एक किताब बनाई हुई है जिसका नाम है क्लास पजल। आप चारों सब्जेक्ट में से कोई भी लेंगे, चारों लेंगे, अकाउंट्स, कॉस्ट, एडवांस अकाउंट और एफएमई को, सब में सेम टर्मिनोलॉजी, सब में सेम टेक्नोलॉजी अपनी चलती है। क्लास पजल किताब मिलती है, नाम से क्लियर है। इसमें ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि हम क्लास के अंदर करते हैं। हर कॉन्सेप्ट के, हर चैप्टर के चुनिंदा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे। क्लास पजल के अंदर हम क्वेश्चन को क्लास में सॉल्व करते हैं, फॉर्मली फॉर्मेट वॉर्मेट बनाकर सब कुछ करते हैं। उसके बाद जितने कॉन्सेप्ट क्लास में हो, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए जाते हैं। देयर आर वेरी वेरी लेस टीचर्स हु गिव द होमवर्क। और जो हमारी यूएसपी है, जो कोई भी टीचर आज की डेट में इंडिया में नहीं करता, अगर हम होमवर्क देते हैं, अगर कोई टीचर होमवर्क देता भी है हमारे अलावा, तो वो साथ में ना होमवर्क के सॉल्यूशन की बुक पकड़ा देंगे कि भैया होमवर्क कर लेना, वहां से चेक कर लेना। उसमें आधे क्वेश्चन तो वैसे ही गलत होते हैं, क्योंकि आईसीए का कॉपी पेस्ट किया होता है, क्लास में सिखाया आपको किसी और मेथड से, लेकिन सॉल्यूशन बुक जो अपना दिया होगा उसमें किसी और तरीके से हो गया। तो मेरे होम पजल का, रेगुलर बैच में जो होम पजल मिलती है, उसका कहीं कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आप बच्चों को होमवर्क के लिए दिया जाता है, आपको डेली लेक्चर के बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और अगले दिन क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले पिछले दिन का होमवर्क चेक होता है, उसके बाद आगे का क्लास का काम स्टार्ट होता है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था मेरे सब्जेक्ट में रिवीजन की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि डेली आपकी रिवीजन हो रही है, डेली आपका टेस्ट होता जा रहा है, जिसमें आपने जो भी परफॉर्म किया वो अगले दिन क्लास में चेक होगा। उसके कारण आरएसए के बच्चे जिंदाबाद हैं। हमारी आरएसए आर्मी बिल्कुल जबरदस्त मार्क्स लेकर आती है एग्जाम में। ये जैसे एग्जाम में जहां पर 60 लाना मुश्किल हो जाता है, हमारे बच्चे 80-90 की झड़ी लगा कर रखते हैं, तो भाई बहुत सुकून मिलता है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेरी क्लास लेंगे, यस देयर विल बी डेफिनेटली मोर हार्ड वर्क एज कम्पेयर टू द अदर टीचर, बट देन हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे ऑफ। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपका कॉन्फिडेंस ही बाकी स्टूडेंट से ज्यादा होगा। ड्यूरिंग लेक्चर जब हमारा पढ़ाने का जो तरीका है, हम क्लास के अंदर जीरो या मिनिमम टाइम वेस्टेज के हिसाब से चलते हैं। वी ट्राई टू गिव द मैक्सिमम आउटपुट इन द मिनिमम टाइम। मेरा कोई भी रेगुलर बैच 200 घंटे से ज्यादा का नहीं होता, 200 घंटे के अंदर अंदर हम खत्म कर देते हैं। जबकि उसी में मैं आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन करा रहा हूँ पूरी कंट्री के अंदर, उसमें होमवर्क भी होता है और होमवर्क चेक भी होता है। बहुत सारे बच्चे सिलेबस खत्म होने के बाद रिव्यू भेजते हैं कि सर जब बुक्स आई थी हमने सोचा ये होगा कैसे, लेकिन जब करना स्टार्ट किया तो पता चल गया कि भाई ये राहुल सर जितना हार्डवर्क कर रहे हैं तो साथ में हम करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, और वो होता भी है। और उसके बाद मार्क्स देखने को भी मिलते हैं। क्लास में कोई फालतू का कोई जोक्स की क्लिप्स, यूट्यूब डांस पास, भाई हमारे बस का नहीं है। हमें ये लगता है कि बच्चा सीए करने आया है, बच्चा हैज टू बी सीरियस, उसे हमें करानी है पढ़ाई। इंजॉयमेंट के लिए आपके पास और साधन है, तो हमारा मेन फोकस रहता है पढ़ाई कराने पर। और हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा, आप कभी कदम बोर नहीं होना काका, ए मैं तो नहीं कहता। जहां तक बात है डाउट सॉल्विंग की बात, हमने कोई आगे कोई स्टूडेंट ये वो कुछ नहीं रखा। वो काफी टीचर क्या करते हैं, आगे किसी स्टूडेंट को अपना वो दे देते हैं कि भाई जो डाउट्स आएंगे तो रिप्लाई कर देना। हमारे ऐसा नहीं है भाई, जो भी आपका डाउट होगा उसका रिप्लाई मैं ही करूंगा, सीए राहुल गर्ग ही आपका रिप्लाई करेगा। कोई हमने इस काम के लिए कोई टीम नहीं बिठाई।
मतलब आपको जो आंसर आएगा उसके लिए जिस तरह ना अगर आपने कभी डाउट भेजा उसका जो उत्तर जो निवारण आएगा वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक होगा। सर क्या आपका कोई कॉम्बो अवेलेबल है? जी हाँ, अगर आप ग्रुप 1 का सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो कॉस्ट और अकाउंट्स का कॉम्बो है। आप ग्रुप 2 का लेना चाहते हैं एडवांस अकाउंट एफएमईको का है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी जिन्होंने फाउंडेशन के बाद हमारे चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बो लिया। सर कॉम्बो लेने से क्या होता है? ऑब्वियसली आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। वैसे तो हमने सभी अपनी क्लासेस पर 12 तारीख से लेकर 25 तारीख तक लगाया हुआ डिस्काउंट इंडिविजुअल सब्जेक्ट पर भी, लेकिन अगर आप कॉम्बो में जाते हैं तो वो डिस्काउंट और बड़ा हो जाता है और ज्यादा एडिशनल डिस्काउंट हो जाता है। तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ग्रैब योर लेक्चर्स फ्रॉम आवर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज carahulgarg.com। हमारे नाम से ये carahulgarg.com पर जाएंगे, वहां पर कोर्सेज का टैब होगा, उसमें जाएंगे और आपको सभी प्रकार के कोर्सेज दिखने लगेंगे। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हमारे वेबसाइट पर भी फोन नंबर मेंशन्ड है, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं 7447383081, एक ये नंबर है और दूसरा 7517675498। तो ये दो नंबर है हमारे। अगर आपको डाउट है तो इन नंबर पर फोन करके अपनी जो भी चिंता है, अगर आपको कोई डाउट है कोर्स परचेज करते हैं तो आप इन नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। अब बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा और बताना आरएसए में क्या होता है। तो आरएसए में क्या होता है भाई बता देते हैं, जिसके कारण पूरे भारत भर के बच्चे हमें पसंद करते हैं और हमारे रिवीजन सेशंस अगर आप देखेंगे वहां पर लैक्स ऑफ व्यूज हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। 100% सपोर्ट टू द स्टूडेंट टिल एग्जाम। हम अपने बच्चे को बीच में अनाथों की तरह नहीं छोड़ते, एग्जाम डे तक बच्चे के साथ रहते हैं। जितने भी आईसीए के लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे जो मई 22 में हुआ था, उसका डिस्कशन पूरा एनालिसिस सॉल्यूशन हम यूट्यूब पर डालते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम से पहले। जो भी लेटेस्ट आरटीपी आता है, जैसे आरटीपी आ गया नवंबर 22 के लिए, ये भी यूट्यूब पर 100% सॉल्व किए जाएंगे। चैप्टर वाइज रिवीजन कराते हैं, वनडे मैराथन सेशन होते हैं। एग्जाम से एक दिन पहले की रिवीजन, वी इंश्योर कि हमारा जो स्टूडेंट है वो एग्जाम में किसी भी तरह से चूकने ना पाए और बच्चे के साथ कदम से कदम मिलाकर हम पूरी तरह से उसके साथ चलते हैं। बच्चों के लिए एग्जाम से एक दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं और जिन बच्चों ने इसका लुत्फ उठाया उन्हें पता होगा। और बल्कि मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर कोई हमारा इंटर का बच्चा देख रहा हो तो उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है वो डेफिनेटली लिखे, सो दैट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वो काफी कामयाब जो है काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक दिन पहले हर चैप्टर के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देते हैं बच्चों को। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मेरी मतलब जो मेरा एक रहा है पूरा 15 साल का टेन्योर इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर हम लिखते हैं और हर बार एग्जाम में वो चीजें धूम मचाती हैं। जैसा देते हैं कई बार सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम के अंदर उठकर आ जाता है। लास्ट 2 सेशन का तो मुझे याद है, लास्ट टाइम में हमने एफएमईको के 10 क्वेश्चन कराए थे एग्जाम से पहले दिन, उसमें से 2 क्वेश्चन डिट्टो उठकर सिर्फ फिगर चेंज था, एज इट इज आ गए थे। और इस बार भी एडवांस अकाउंट में अमलगामेशन का क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसा ही उठकर आ गया था, जो कि मेरे ख्याल से 15 या 20 नंबर का था, राइट। उसके अलावा बच्चे कहते हैं सर टेस्ट सीरीज बिल्कुल होती है। टेस्ट सीरीज वैसे तो मेरे स्टूडेंट्स को टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मैं डेली जो होमवर्क देता हूं, मतलब अगर आपके मान लो कॉस्टिंग के 73 लेक्चर हैं तो आपके मोर देन 70 लेक्चर में आपको होमवर्क मिला होगा, तो 70 टेस्ट तो आप दे चुके हो और चैप्टर वाइज भी नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज टेस्ट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि जिन बच्चों को अच्छा लगता है टेस्ट देना, उनके लिए हम एग्जाम से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, जहां पर मैं अपने चारों सब्जेक्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट जो है देता हूं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। टेलीग्राम चैनल कहां मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा। और यूट्यूब को भी अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर पाए। उसके बाद सर डाउट सेशन अपने स्टूडेंट्स के लिए मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूं, जहां पर आप डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपका कहीं मिस हो जाए या फिर आपको लगे कि सर से लाइव पूछना है, तो यूट्यूब पर हम अपने लाइव डाउट सेशन भी लेते हैं। वहां पर आकर आप अपने जो भी चैप्टर संबंधित होगा वो डाउट पूछ सकते हैं। उसके अलावा कोई भी टेक्निकल या कोई भी सपोर्ट सर्विस है, आरएससी की टीम पूरी तरह से आपको एग्जाम डे तक आपके साथ रहती है, सो दैट आपकी पढ़ाई में किसी तरह का विघ्न ना आए। और अंत में इसके बारे में मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आप बच्चों के पास, आज के बच्चे बड़े होशियार हैं, सोशल मीडिया पर रहते हैं, तो आप यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी जाएंगे आपको राहुल सर के बच्चे डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, हर अटेम्प्ट में हमारे बच्चे अपना बेस्ट रिजल्ट लेकर आते हैं और परचम अपना लहराते ही हैं। तो भाई मेरी तरफ से, मेरे ख्याल से मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे सबके बारे में आपको जो है गाइड कर दिया है। फिर से एक बार याद दिला दूं, डिस्काउंट है हमारे सभी कोर्सेज पर 25 अगस्त तक। ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट अकाउंट्स और कॉस्ट आप बिल्कुल बिंदास ट्रस्ट करते हुए मेरे ऊपर ले सकते हैं, आप निराश नहीं होंगे, 100% दावे के साथ कह रहा हूं। और ग्रुप 2 के अंदर एडवांस अकाउंट और एफएमए को इसी के साथ मिले तो अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और हम साथ में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं ग्रुप 1 देना है या बोथ देना है उसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा। बाय बाय।